प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है, आज का जो टॉपिक है वह है गोलीय दर्पण के सूत्र का निगमन। आज हम आप सभी लोगों के बीच में गोलीय दर्पण के सूत्र का निगमन करेंगे कि ये जो फार्मूला आपने सुन रखा होगा या पढ़ा होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये गोलीय दर्पण का सूत्र है। ये जो स्फेरिकल मिरर है उसका ये फार्मूला है, उसका डेरिवेशन क्या है उसी के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक कि गोलीय दर्पण का सूत्र, यानी गोलीय दर्पण के सूत्र का निगमन। Derivation of formula of spherical mirror, यानी गोलीय दर्पण के सूत्र का निगमन। स्फेरिकल मिरर के का जो फार्मूला है उसका डेरिवेशन कैसे होगा, इसी के संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे और डेरिवेट करके आपको दिखाएंगे भी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है वो दो तरह का होता है। एक अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ये स्फेरिकल मिरर का कटा हुआ हिस्सा होता है। अब कोई गोला हो, गोलीय कांच हो, और उसे काट लिया जाए। काटने के बाद कुछ इस प्रकार काटा जाए कि उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए, तो फिर ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। और यदि दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो ये जो है कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो इस फार्मूले को चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, किसी भी मिरर से डेरिवेट किया जा सकता है। तो आज हम कॉनकेव मिरर से डेरिवेट कर लेते हैं, नेक्स्ट डे में हम कॉन्वेक्स मिरर से भी डेरिवेट करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले कॉनकेव मिरर लेते हैं और प्रतिबिंब बनाते हैं, उसके बाद फार्मूला डेरिवेट करते हैं। यह है M1 M2। उभरे हुए भाग पर हमने कर दिया पॉलिश। जैसे ही उभरे भाग पर पॉलिश करते हैं, दबे हुए भाग से अब रिफ्लेक्शन होने लगेगा, और दबे हुए भाग से रिफ्लेक्शन होगा तो ये जो है आपका अवतल दर्पण हो गया। अब यहां पर एक मुख्य अक्ष बना लेंगे, और ये जो बीचों बीच का हिस्सा होगा इसको ध्रुव कहते हैं। यहां पर फोकस दूरी ले लेते हैं। यह जो आपका कटा हुआ भाग है यह किसी गोले का पूरा हिस्सा है, ठीक है। यह किसी गोले का कटा हुआ पूरा हिस्सा है, किसी गोले का हिस्सा है। तो मान लो वो गोला ऐसे है, तो उस गोले का मान लो ये सेंटर है, तो इसी को हम कह देते हैं वक्रता केंद्र, ठीक। वक्रता केंद्र और ये जो ध्रुव है, ठीक इसके बीचों बीच का जो बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा फोकस, ठीक। अब ये जो मुख्य अक्ष है इस पर हम एक वस्तु ले लेते हैं AB। क्या ले लेंगे? AB एक वस्तु ले लेंगे, ठीक है। वस्तु लेने के बाद
अब हम इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे कि किस प्रकार से इस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। तो एक किरण यहां से बिंदु ए से अवतल दर्पण पर समानांतर भेजेंगे जी, समानांतर भेजेंगे। तो मुख्य अक्ष के समानांतर अवतल दर्पण पर जो पड़ने वाली किरण होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से वापस लौटती है, फोकस से होकर जाती है, ऐसे चली जाएगी। दूसरी किरण जो है हम वक्रता केंद्र से भेजेंगे। चलिए दूसरी किरण हमने वक्रता केंद्र से भेज दिया। देख रहे हैं आप, दूसरी किरण कहां से जा रही है? वक्रता केंद्र से जा रही है। तो दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से जा रही है, नियम कहता है कि यह रिफ्लेक्शन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो अब ये जो दोनों किरणें हैं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही, यह बिंदु ही बिंदु ए का क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये प्रतिबिंब ए डैश हो गया। ए डैश किसका प्रतिबिंब हो गया? ए का। और यहां से डाल दीजिए मुख्य अक्ष पर लंब बी डैश। तो ये प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। वस्तु की दूरी कितनी है? ए बी जो वस्तु है उसकी दूरी दर्पण से यू है, और ये जो प्रतिबिंब बना इसकी दूरी कितनी लेंगे? वी। फोकस दूरी को कितना लेंगे? एफ। और वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी? आर हो जाएगी। ये सब दूरियां हैं, आपने दूरियां ले लिए। वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और ये वस्तु की दूरी हो गई। अब यहां पर जो प्रतिबिंब बना है आप लिखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है, वस्तु से छोटा बना है, वास्तविक बना है, परंतु उल्टा बना है ना? क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे बना है इसलिए प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है? उल्टा बना हुआ है। अब यहां पर हमको करना है इसका डेरिवेशन, हमको फार्मूला चाहिए। अब यहां पर कुछ लिखना है। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि हमने M1 M2 एक अवतल दर्पण लिया जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C। दर्पण से U दूरी पर एक वस्तु AB है। वस्तु AB के बिंदु A से मुख्य अक्ष के समानांतर हमने एक प्रकाश की किरण डाला जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। उसके बाद बिंदु A से ही दूसरी किरण हमने दर्पण पर डाला वक्रता केंद्र से होते हुए, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट गई। इन दोनों परावर्तित किरणों ने एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटा। ये बिंदु ए डैश ही बिंदु ए का प्रतिबिंब है। बिंदु ए डैश से हमने मुख्य अक्ष पर लंब ए डैश बी डैश की रचना कर दिया। यह लंब ए डैश बी डैश ही वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है, जो कि वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से छोटा है और दर्पण के सामने। इतना आप लिख लेंगे? यस सर। इतना लिखने के बाद अब आपको डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन से पहले आपको एक रचना करनी पड़ेगी। इसको आप यम बिंदु मान लीजिए और यहां से एक लंब की रचना कर दिए यम। चलिए यहीं से उत्पत्ति करते हैं। उपपत्ति दिखाई दे रहा है बच्चों? यस सर। उपपत्ति। तो यहां से जब अब रचना ये हमने कर दिया, रचना किया है, यमयान की रचना कर दिया, अब उत्पत्ति करेंगे। तो जब हम उत्पत्ति करेंगे, चलिए यहां से लिखना शुरू करते हैं फिर आगे देखते हैं। ठीक है, यहां से अब हम लेंगे त्रिभुज। कौन कौन सा? त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। ठीक, यस सर। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। आपने क्या देखा? त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, यह कोण और यह कोण दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? दोनों समकोण है। क्या है? समकोण।
तो आप लिख देंगे कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी। यहां दिखा देंगे कि प्रत्येक समकोण। ठीक है, ठीक ना। इसके बाद ये जो है यह कोण त्रिभुज एबीसी का यह कोण और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का यह कोण, ये दोनों कोण परस्पर बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख हैं। तो आप लिखेंगे तथा कोण ए डैश, इसको बीच में लिख दीजिए नाम, ए कोण ए सी, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश, कोण ए डैश सी बी डैश। क्यों बराबर हैं? क्योंकि शीर्षाभिमुख है। और जब किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर होता है। ऐसे में दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप। तो वी कैन से कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। और जैसे ही त्रिभुज समरूप होता है उसकी जो संगत भुजाएं हैं वो अनुपातिक हो जाएंगी, यानी ए बी बटे ए डैश बी डैश। दिस इंप्लाइज दैट ए बी बटे ए बी अपॉन ए डैश इज इक्वल टू, है ना। अब आप कर सकते हो बी सी अपॉन बी डैश सी, बी सी अपॉन बी डैश सी। इक्वेशन नंबर यहां तक समझ में आ गया? yes, sir। अब इसी प्रकार अब हम करेंगे त्रिभुज यम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। इसी प्रकार त्रिभुज यम एन एफ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में क्या होगा? इसका भी ये कोण इसके इस कोण के, ये वाला कोण देख रहे हैं, इस कोण के बराबर होगा क्योंकि दोनों समकोण है। कोण यम एन एफ बराबर कोण ए डैश बी डैश एफ। लिख देंगे प्रत्येक क्या? प्रत्येक समकोण लिख देंगे। अंडरस्टैंड? हो गया? ठीक है। कोण यम एन एफ इज इक्वल टू कोण ए डैश बी डैश एफ, क्योंकि प्रत्येक कोण क्या है? समकोण। दिख नहीं रहे क्या? नो सर। तो प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा? समकोण है, इसलिए ऐसा है। ठीक है? यस सर। इसके बाद ये वाला कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? शीर्षाभिमुख के कारण। तो आप लिखेंगे एवं कोण यम एन इज इक्वल टू कोण ए डैश एफ बी डैश, कोण ए डैश एफ, कोण ए डैश एफ बी डैश। ये दोनों कोण बराबर हो गए? यस सर। बराबर हो गए? यस। तो इन दोनों त्रिभुजों के भी दो कोण बराबर हो गए, इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो गए? सर्वांगसम। तो सर्वांगसम नहीं, समरूप। इसलिए त्रिभुज यम एन एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। तो जैसे ये त्रिभुज समरूप हो गए वैसे इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी? अनुपातिक। तो दिस इंप्लाइज दैट यम एन बटे ए डैश बी डैश, यम एन बटे ए डैश बी, यानी यम एन अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ अपॉन बी डैश एफ, एन एफ अपॉन बी डैश एफ। देखिए यहां पर जो है हम यम एन को ए बी लिख सकते हैं, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी ए बी बी और यम एन बी रचना से। तो यम एन की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी। यहां पे लिख लेंगे दिस इंप्लाइज दैट ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ बटे बी डैश एफ, है ना? यस सर। एन एफ बटे बी डैश एफ। यहां पर दिखा देंगे यम एन बराबर ए बी, यम एन बराबर ए बी। हो गया? क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसके बाद जो है
मान लो ये जो दर्पण है इसका द्वारक बहुत छोटा है, ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो ये बिंदु n को कहाँ मान लिया जाएगा? P पर। यहाँ दिखाएंगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, क्या हो? छोटा हो, तो बिंदु n को P पर मान लेंगे। मान लिए? यस सर। तो जब बिंदु n को P पर मानेंगे तो n की जगह क्या लिखेंगे? P लिख देंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट mn इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट AB बटे A डैश B डैश इज इक्वल टू, अब n की जगह P लिख देंगे तो PF बटे B डैश F। ये हो गया समीकरण नंबर 2। 1 मिनट में आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है? यस सर। तो आप लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। वहां तक ठीक है? यस सर। अब उसके आगे चलते हैं। 2 फार्मूला यहाँ पर प्राप्त हुआ था, 2 समीकरण प्राप्त हुआ था। पहला समीकरण जो आपका प्राप्त हुआ था वो था AB अपान A डैश B डैश इज इक्वल टू BC बटे B डैश C, इक्वेशन नंबर 1 था। और दूसरा जो आपको प्राप्त हुआ था वो था AB अपान A डैश B डैश इज इक्वल टू PF बटे B डैश F, PF बटे B डैश F। ये आपके 2 समीकरण लास्ट में प्राप्त हुए थे। अब इन दोनों समीकरणों की हमको क्या करनी है? तुलना करनी है, ठीक है? यस सर। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से जब करेंगे तुलना तो आप देखेंगे कि समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है यानी A, ठीक है, और समीकरण 2 का जो बायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड, बोथ आर इक्वल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड बोथ आर इक्वल। तो जब बोथ आर इक्वल इसका मतलब राइट हैंड साइड बोथ आर आल्सो इक्वल। इसका मतलब राइट हैंड साइड भी दोनों क्या है? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम B कैसे हम लिख सकते हैं कि BC बटे B डैश C इज इक्वल टू PF अपान B डैश F। ये हमने लिख दिया। अब आइए देखते हैं BC कहां से कहां तक। यहां से यहां तक BC है और यहां से यहां तक क्या है? BP है और यहां से यहां तक क्या है? CP है। इसका मतलब BP में से CP निकाल दें तो BC मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट BP माइनस CP हो गया, BP माइनस CP, BP माइनस CP। इतने में से इतना निकालेंगे तो इतना मिलेगा। यस सर। मैंने लिख दिया। अब आइए बात करते हैं, नीचे है B डैश C, इतना लेना है। तो इसको जो है PC माइनस B डैश P, CP माइनस B डैश P इज इक्वल टू PF में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, फोकस दूरी है। नीचे B डैश F है, इसमें चेंजिंग होगी। तो B डैश F की जगह हम लिखेंगे B डैश P माइनस PF, B डैश P माइनस PF, यानी B डैश P में से इतना हटा देंगे तो इतना हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसको जो है चिन्ह सहित इसके मान को रखना है। तो चूंकि ये अवतल दर्पण है, सारी चीजें जो हैं लेफ्ट साइड में है, यानी प्रकाश जिधर से जा रहा है उसके जस्ट अपोजिट है, तो सब कुछ माइनस में लिखेंगे। BP क्या है? BP वस्तु की दूरी है, माइनस में लिखिएगा।
दिस इंप्लाइज दैट माइनस यू, CP क्या है, वक्रता त्रिज्या है, R है, माइनस मिलेंगे यहाँ, माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस R हो जाएगा अपान CP वक्रता त्रिज्या माइनस R माइनस B डैश, P जो है ये वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू PF फोकस दूरी है, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी ऋणात्मक होगी अपान B डैश P प्रतिबिंब की दूरी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, तो ऋणात्मक ली जाएगी माइनस V और माइनस और फोकस दूरी F वो माइनस लेंगे तो ये प्लस होगा, तो प्लस इन माइनस का विशेष ध्यान, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। अब इसका गुणा इसमें, इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल मल्टीप्लाई माइनस बी माइनस यू, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया यूवी, क्या हो गया यूवी, और फिर माइनस, सॉरी अभी नहीं, एक स्टेप और चलिए तब मल्टीप्लाई करिए। स्टेप क्या चलना है, ये आर को तोड़ दीजिए फोकस दूरी में, तो दिस इंप्लाइज दैट माइनस यू प्लस आर इज इक्वल टू 2f, फोकस दूरी का दूना त्रिज्या वक्रता त्रिज्या होती है, तो 2f, यहां भी माइनस 2f प्लस b इज इक्वल टू माइनस f माइनस v प्लस f। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इसमें, इसको इसमें, दिस इंप्लाइज दैट माइनस बी माइनस यू, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया यू वी, ठीक, और माइनस और माइनस माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस, और बी का गुणा 2f में होगा तो 2vf हो गया। अब प्लस एफ का करिए, प्लस का माइनस में होगा माइनस, एफ का यू में होगा तो यू एफ, और प्लस 2f, तो ये 2f स्क्वायर हो गया, ठीक है। यस सर। इज इक्वल टू अब इसका गुणा इसमें करिए, माइनस माइनस प्लस, तो 2f स्क्वायर और प्लस b का माइनस f में, तो ये हो जाएगा माइनस vf। देखिए 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट जाएगा, यस सर, है ना। यस सर। और ub माइनस uf को इधर ही रहने दो, ub माइनस uf ये इधर ही रहेगा, और इज इक्वल टू ये माइनस vf है, और माइनस 2vf इधर आएगा तो प्लस 2vf, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद क्या करना है, ऊपर वाला हम मिटा सकते हैं, अब ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट uv माइनस uf बराबर, अब देखिए यहाँ प्लस 2bf माइनस bf है, bf निकल गया तो केवल बचेगा क्या, vf हो गया। यस सर। अब यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों में, किसमें, दोनों पक्षों में uvf से भाग करने, भाग कर दीजिए, तो दोनों पक्षों में uvf से भाग करेंगे तो लिखेंगे uv अपान uvf माइनस uf अपान uvf इज इक्वल टू vf अपान uvf, ठीक है। यस सर। इधर भी मिटा दें, यस सर। चलिए पूरा मिटा देते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। यस सर। ये हो गया। अब देखिए क्या चीज कट रही है, यहाँ यू सी यू बी से v, और यहाँ यू सी यू एफ से f, और यहाँ पर v से v, और f से f। अब देखिए बचा क्या, अब यहाँ बचा 1 अपान f माइनस, यहाँ बचा 1 अपान v, और यहाँ क्या बचा 1 अपान u। अब माइनस 1 अपान v का पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करोगे तो चिन्हांतर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान u
और माइनस उधर गया तो प्लस 1/v, 1/v हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/v को पहले लिख दो, 1/v प्लस 1/u, ये आपका डेरिवेशन हो गया। ठीक, समझ में आया? यस सर। तो इसको घर पे जाके को बच्चे द्वारा लीजिएगा। अगले दिन इसी फार्मूला को हम उत्तल दर्पण से कैसे डेरिवेट करेंगे इसके संदर्भ में बताएंगे। फिर मिलेंगे।